जी की 10 ऐसी महत्वपूर्ण टिप्पणियों की जो कि बोर्ड पेपर में आपकी हमेशा पूछी जाती हैं। तो मैं आपको हर एक टिप्पणी का यहाँ पर आंसर बताने वाला हूँ, यानी कि सभी को उत्तर के साथ देखेंगे और पूरा वीडियो को आपको जरूर देखना है और इन 10 को बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार भी कर लीजिए, क्योंकि आपका जो बायोलॉजी का पेपर होता है इसमें आपका टिप्पणी वाले जो क्वेश्चन होते हैं हमेशा समझो कि आपका लगभग ये मान के चलो कि आपका 3 से 4 टिप्पणियां हर सेट में रखी जाती हैं। जैसे हमारे पास ये एक प्रीवियस ईयर का सेट है जो कि आपका 2026 के लिए मॉडल पेपर में कराता हूं, तो इनमें देखोगे इस टाइप की जो टिप्पणी होती है। जैसे यहां पर आपके सामने एक क्वेश्चन आया है, संक्रामक रोग और अमीबता पर टिप्पणी दीजिए। इसके अलावा यहां पर आपका पूछा गया जैव सूचना विज्ञान पर टिप्पणी दीजिए। इसी टाइप से और भी क्वेश्चन है, जैसे यहां पर ये रहा प्रश्न संख्या 6 की का में स्व प्रतिरक्षा ओपीआइड्स इन पर टिप्पणी, अपघटन पर टिप्पणी। तो आप यहां पर देख सकते हो ये बिल्कुल रियल पेपर है प्रीवियस ईयर का। इसी टाइप से आपके सामने यहां पर और भी काफी सारे क्वेश्चन होते हैं, जैसे यहां पर ये रहा मानव विकास पर टिप्पणी और यहां पर लास्ट में टिप्पणी। तो मतलब ये समझ लो कि भैया कम से कम आपका 10 नंबर तो बायोलॉजी में टिप्पणी का आता ही आता है। तो इसी टाइप की मैं 10 आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जैसे कि सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर एक टिप्पणी है जिसका नाम है अनिषेक फलन। क्या होता है अनिषेक फलन, काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। चलिए इसका देखते हैं परिभाषा। तो ऐसे फल जिनका निर्माण बिना निषेचन के होता है उसे अनिषेक फल कहते हैं, और तथा फल निर्माण की इस प्रक्रिया को यानी इस प्रोसेस को हम कहते हैं अनिषेक फलन। तो समझ लो कि ऐसे फल जो कि बिना निषेचन के बन जाएं, है ना, बिना निषेचन के ही फल बनने की प्रक्रिया होती है अनिषेक फलन। और यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए जैसे कि अंगूर, संतरे, तरबूज, ये कुछ ऐसे फल हैं जो कि इनमें से अनिषेक फल कहलाते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टिप्पणी है, पहली इसको तैयार आप जरूर कर लीजिएगा। दूसरी टिप्पणी आइए देखते हैं। सेकंड नंबर पर आपकी आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि है बहुभ्रूणता पर टिप्पणी। काफी बार ये पूछी गई, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप अगर बहुभ्रूणता, अब देखो बहु मतलब एक से अधिक भ्रूण, है ना। तो जब किसी एक बीजांड या बीज में से एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होते हैं तो इसे बहुभ्रूणता कहते हैं। और यह घटना अनावृत्ति बीजी पौधों में अधिक होती है, जबकि आवृत्ति बीजी पौधों में क्या है, यह बहुत कम पाई जाती है। तो किसमें ज्यादा पाई जाती है, अनावृत्ति बीजी पौधों में। और आवृत्ति बीजी जो होते हैं उनमें ये जो है मतलब प्रक्रिया बहुत ही कम मात्रा में मिलती है। तो इसको कर लीजिएगा बहुभ्रूणता के बारे में। इसके बाद बहुभ्रूणता की खोज किसने की, तो यहाँ पर देख सकते हो बहुभ्रूणता की जो खोज है वो ल्यूवेन हाक ने की थी। और कब की थी, तो संतरे में की थी, है ना। किसमें की थी भाई, संतरे में। तो ये आपको इस तरीके से दूसरी महत्वपूर्ण टिप्पणी है जो कि बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। तो ये होती है बहुभ्रूणता। आइए इसके बाद देखते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है बीटी कपास या बीटी कॉटन। क्या होता है बीटी कपास, आइए देखते हैं। देखिएगा, तो कपास में बीटी जीवाणु के अविष प्रोटीन का संश्लेषण करने वाली जीन को जीनी अभियांत्रिकी या जीनी इंजीनियरिंग द्वारा निवेशित करके एक नई किस्म को तैयार किया जाता है जिसे बीटी कॉटन कहते हैं। मैं अगर बात करूं कि भैया जो वीटी होता है, वीटी का मतलब ही क्या है, यहाँ पर आप ये समझो कि जो बीटी है ना, इसको हम बोलते हैं बैसिलस थोरिएंजेसिस, है ना। तो ये एक प्रकार की ऐसी किस्म की मतलब दवा है जो कि भाई जीवाणुओं को, कीटों को नष्ट कर देती है, जो कि फसलों को बर्बाद करते हैं, ठीक है। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जो है जीव जो होते हैं, कीटाणु होते हैं, उनको नष्ट करती है। तो आपको बस इतना ही लिखना है कि कपास में बीटी जीवाणु के अविष प्रोटीन का संश्लेषण करने वाली जीन को जीनी अभियांत्रिकी या जीनी इंजीनियरिंग द्वारा निवेशित करके एक नई किस्म तैयार किया जाता है जिसे बीटी कॉटन कहते हैं। यह एक कीट प्रतिरोधी किस्म होती है और इसके प्रयोग से प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपए की फसल को कीटों से बचाया जाता है। इसके बाद अगली टिप्पणी आपकी आती है प्रतिबंधन एंजाइम पर। क्या होता है प्रतिबंधन एंजाइम, देखिए, तो यहां पर आपको लिखना है यह एक ऐसा एंजाइम है ना, जो इसके द्वारा डीएनए खंड को विशिष्ट स्थानों से यानी कि काटा जाता है। इसको आणविक कैंची भी बोलते हैं, जो कि इसमें आणविक कैंची इसको कहा जाता है। वह एंजाइम जो डीएनए को काटता है उसे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज, और यहाँ पर जो जो एंजाइम जोड़ता है डीएनए खंडों को उसको हम लोग बोलते हैं लाइगेज। तो इन दोनों को आप तैयार कर लीजिएगा। प्रतिबंधन एंजाइम है ये ऐसा एंजाइम है जिसके द्वारा डीएनए खंड को विशिष्ट स्थानों से काटा जाता है, इसे आणविक कैंची कैंची कहते हैं। और वह एंजाइम जो डीएनए को जोड़ता यहाँ पर जोड़ता है उसको हम लाइगेज कहते हैं। तो इस पर भी टिप्पणी कई बार पूछा गया है, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये टिप्पणी है, ठीक है। तो कितनी हो गई आपकी, 4। आइए यहां से देखते हैं नेक्स्ट। अगली टिप्पणी आपके सामने है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या होती है, आइए देखते हैं। तो यह एक ऐसी तकनीकी है जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों या जीवधारियों के मूल आनुवंशिक पदार्थ में भिन्नताओं को देखा जाता है।
यानी कि उनके बीच क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है, वो पहचाना जाता है इस तकनीकी से। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग यानी डीएनए अंगुली छापन बोलते हैं इसको। तो डीएनए अंगुली छापे के थ्रू यही चीजें पहचान की जाती हैं अलग अलग जीवधारियों की। आप देखोगे तो इसे सबसे पहले एलेक्स जेफरे ने कब इंग्लैंड में खोजा था। तो अगर पूछ ले, कई बार ऐसा क्वेश्चन बनता है जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि भैया इसको किसने खोजा था, कब खोजा था, तो याद रखिएगा इसको इंग्लैंड के जो एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है एलेक्स जेफरे, इन्होंने इसका जो है संपादन मतलब इनको लाए थे, और इसी के थ्रू ये सबसे पहले इन्होंने प्रयोग किया था इसका। अब यहाँ पर ये कहाँ पर पहचान में आता है, ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहाँ पर यूज में आता है वो चीज समझिए। तो इसके द्वारा खून, बाल, लार, वीर, योनि द्रव आदि के द्वारा अपराधी, खूनी, बलात्कारी और इनकी पैतृक पहचान की जाती है।